इंडिया इस हफ्ते वॉशिंगटन में है और चाइना उस हर मूव को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। चलिए हम बात करते हैं इंडिया के पावरफुल रोल के क्वाड समिट में। सबसे पहले बात करते हैं ये क्वाड समिट क्या है। क्वाड समिट, क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल डिफेंस डायलॉग। इसको करीबन 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, जैसे इंडिया, यूएसए और जापान। बाद में ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर बन जाता है। ठीक है, ये कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है, ठीक है, बस एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट को ओपन रखना और इसको प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी एक कंट्री इसको डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये था कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल नेटो जैसा कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, ये बस एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है कि हाँ, हम मिलके साथ में काम करेंगे और इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे और ओपन रखेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट था जो इन चारों कंट्रीज ने किया था इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए और ओपन रखने के लिए। लेकिन सबको पता है इसको बनाया गया था चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। ठीक है, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था। चाइना के इन्फ्लुएंस को इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। ठीक, और चाइना इसको एशिया का नेटो भी कह के बुला चुका है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात कि ये क्या है। अब बात करते हैं कि जयशंकर साहब वहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 30 जून से 2 जुलाई के बीच यूएसए के वॉशिंगटन में है, जहाँ वो क्वाड के समिट को अटेंड करेंगे। वहाँ पे वो यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है, उनसे मीटिंग करेंगे। जो डिप्लोमेट्स आएंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, मिलके वो लोग बात करेंगे। जो किन किन चीज़ों में बात होगी, डिफेंस कोलैबोरेशन, टेक कोलैबोरेशन और जो आने वाला एआई है उस पर ही ये सब चर्चा की जाएगी। लेकिन कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहला ये है कि जो ग्रोइंग टेंशन है चाइना और ताइवान के बीच में, और चाइना जो बार बार साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है और ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, उसको काउंटर करने के लिए एक मेजर डेवलपमेंट इसमें हो सकती है। ठीक है, ऑल्दो ये डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज काम करती हैं चाइना के एग्रेशन को बैलेंस कर। अब बात करते हैं ना, अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को एक सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, इंडिया को वेस्टर्न पार्टनर्स चाहिए, वेस्टर्न वेपन्स चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडिया और रशिया के टाइज बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता वाले हैं, तो उससे यूएस के साथ कोऑपरेशन करना और वेस्ट के साथ थोड़ा महंगा पड़ सकता था अगर इंडिया डायरेक्टली नेटो में जाना चाहे तो। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया को एक छोटा सा, है ना, सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना था यूएस के साथ और रीजनल पार्टनर के साथ। इसके लिए क्वाड को बनाया गया। इससे इंडिया कई सारी चीज़ें कर सकता है। सबसे पहले चाइना को काउंटर कर सकता है। ठीक है, चाइना को काउंटर करना बहुत ईजी हो जाता है अगर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में जाए। दूसरा ये है कि इंडिया को कुछ क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, है ना, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और यूएस वेपन सिस्टम और इंटेलिजेंस बहुत ईजिली तरीके से मिल जाता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और तीसरा ये है कि इंडिया की जो इमेज बनती है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, वो अलग हो जाती है, क्योंकि चाइना एक एग्रेशन है, नहीं ना, वो एग्रेशन दिखाता है बाकी कंट्रीज़ पर, बट इंडिया उसको रिप्लेस कर सकता है। अगर हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाते हैं तो हम इजीली पूरे के पूरे एशिया को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी अगर हमारी इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही है तो हमें पार्टनर्स की ज़रूरत है। और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब की भी एक मेजर प्रॉब्लम है। कौन? चाइना। तो उनकी एक मेजर प्रॉब्लम, हमारी एक मेजर प्रॉब्लम, तो हम सब मिल करके इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये है क्वाड समिट। आप बताओ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को इस इनफॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस को तोड़कर एक फॉर्मल, है ना, एशियन नेटो बना देना चाहिए, जैसा कि जापान के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं? ठीक है, या फिर अलग जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से वो चाहते हैं? अगर ये हम बना लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे हम चाइना काउंटर कर सकते हैं बिना एक गोली चलाए। ठीक है, क्योंकि जैसे यूएस ने किया था वैसे हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी वहीं 70 साल पुरानी न्यूट्रलिटी का राग लाप रहे हैं। तो जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे हम चाइना के ऊपर डोमिनेंस नहीं बना सकते।
तब तक के लिए ध्यान रखिए, चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को फॉलो नहीं कर सकते, सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।